हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन से आगे की तरफ। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रदूषित भोजन और पानी के सेवन से क्या हो सकता है। अगर हम लोग प्रदूषित भोजन करें और पानी का सेवन करें तो इससे कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। पहला है लकवा, दूसरा है जलातंक, तीसरा है क्षय रोग और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है लकवा। प्रदूषित भोजन से लकवा रोग हो सकता है। जो जलातंक है यानी रेबीज रोग है वो किसी बाहरी जीव के काटने से होता है, जैसे कुत्ता, सियार, ये सब के। और टीबी जो है वह एक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यायाम नहीं करना चाहिए यानी एक्सरसाइज को किस कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए। पहला है हैवी मील लेने के बाद, दूसरा है एवरी मॉर्निंग, तीसरा है मॉर्निंग और चौथा है इवनिंग में। तो इसका राइट आंसर है भारी भोजन के बाद व्यायाम को नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब भी भारी भोजन करें उसके बाद व्यायाम को नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई रोग नहीं फैलाती है। जो हाउस फ्लाई होती है वो कौन सा रोग नहीं फैलाती है। पहला है हैजा, दूसरा है कुष्ठ रोग, तीसरा है ट्रैकोमा डिजीज और चौथा है टाइफाइड फीवर। तो इसका राइट आंसर है लेप्रोसी। ठीक है, यानी लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग जो है वो घरेलू मक्खियों द्वारा फैलाया हुआ रोग नहीं होता है। ठीक है, लेप्रोसी जो होती है वो घरेलू मक्खी से नहीं फैलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संदर्भ पर्ची की एक महत्वपूर्ण प्रविष्टि होती है। जो रेफरल स्लिप होता है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग दर्ज करते हैं, वो कौन सा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ले जाने वाला का नाम, दूसरा है परिवहन का तरीका, तीसरा है रोगी का नाम और पता और चौथा है भेजने वाले व्यक्ति का नाम और उपाधि। तो इसका राइट आंसर है रोगी का नाम और पता। जो रेफरल स्लिप बनता है उस पर रोगी का नाम, पता और उससे संबंधित सारी जानकारियों को लिखा हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोगी का नाम और पता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रक्त में थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जिसमें ब्लड जो है वो थक्का बन सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के जो होती है वो ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करती है या ब्लड को क्लॉट कराती है। ठीक है, यही जो होती है प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करती है विटामिन के, जिसके कारण ब्लड जो है वह थक्का आसानी से बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री के स्वास्थ्य को सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रोटीन की प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा कितनी होनी चाहिए। अगर किसी स्त्री का स्वास्थ्य को नॉर्मल बनाए रखना है तो प्रतिदिन उसको कितनी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर है 1.0 ग्राम पर किलो शारीरिक वजन के अनुसार। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर किसी स्त्री का वजन 40 किलो है तो उसको लगभग 40 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, यानी 1 ग्राम पर किलो के हिसाब से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर 60 किलो की महिला है तो उसको प्रतिदिन लगभग 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, शारीरिक भार के अनुसार प्रोटीन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में संचारी रोग जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से का प्रकोप होता है। पहला है इंजेक्शन, दूसरा है इनहेलेशन, तीसरा है इंजेक्शन और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो इंजेक्शन से भी फैलते हैं, इनहेलेशन से भी फैलते हैं और इंजेक्शन द्वारा भी फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह जनसंख्या जिसके स्वास्थ्य की देखभाल एक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र करता है। ठीक है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो लगभग 80 से 1,20,000 की जनसंख्या को कवर करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी इसे 1 लाख से 1,20,000 भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, जू जू कैसा जीव है। ठीक है, पहला है परजीवी, दूसरा है टाइफस ज्वर का रोग कारक, तीसरा है अस्वच्छ सिरोवल्क यानी अनकैरेड स्काल्प का सूक्ष्मजीव, तीसरा है एक सामाजिक अपभायक। तो इसका राइट आंसर है टाइफस ज्वर का रोग कारक। अगर ज्यादा मात्रा में जू किसी में पड़ जाए या हो जाए तो उसे टाइफस नाम का फीवर होना शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, रोग चक्र का चरण जिसमें संकेत और लक्षण स्पष्ट होते हैं।
जो रोग चक्र होता है उसका ऐसा कौन सा चरण होता है जिसमें संकेत और लक्षण स्पष्ट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है चरमिति यानी फास्टिग्लम। रोग चक्र का चरम जो होता है वह फास्टिगम होता है जिसमें संकेत और लक्षण स्पष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है भंडार कक्ष जिसे स्टोर रूम में चूहे के प्रवेश पर प्रभावी नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? अगर स्टोर रूम में चूहा ज्यादा हो जाए तो उसके प्रभाव को नियंत्रण या कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है कक्ष के सभी संभावित छिद्रों को सीमेंट से बंद कर देना चाहिए ताकि चूहे जो है वो भंडार कक्ष में प्रवेश न कर सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कक्ष के सभी संभावित छिद्रों को सीमेंट से बंद कर देना चाहिए यानी परमानेंट क्लोज कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसी परिवार की प्राथमिक आवश्यकताएं कहलाती हैं? किसी परिवार की प्राइमरी जो नीड होता है वो क्या होता है? पहला है जैविक आवश्यकताएं, दूसरा है भौतिक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। किसी परिवार को जैविक, भौतिक और मनोवैज्ञानिक तीनों की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है ऑटोक्लेव में उपयुक्त पदार्थ का निर्जीवीकरण होता है। जो ऑटोक्लेव होता है स्टरलाइजेशन का एक यंत्र होता है जिसमें स्टरलाइज करते हैं बहुत सारे पदार्थ को, तो वो उसमें निर्जीवीकरण कैसे होता है? पहला है यूरेनियम द्वारा, दूसरा है रासायनिक द्वारा, तीसरा है दाब सहित जल वाष्प द्वारा और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, दाब प्रेशर भी दिया जाता है और पानी का स्टीम भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? जो पेलेग्रा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है नाइसिन या नियासिन भी बोलते हैं। पेलेग्रा जो रोग है वो नियासिन की कमी से फैलने वाला एक रोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइजीन का तात्पर्य होता है। जो हाइजीन होता है उसका मतलब क्या होता है? पहला है स्वास्थ्य को बनाए रखना, दूसरा है रोग ना होना, तीसरा है कूड़े करकट का उचित निपटान और चौथा है शरीर को स्वच्छ रखना। तो हाइजीन का तात्पर्य होता है पर्सनली स्वच्छ रखने से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है शरीर को स्वच्छ रखना। अगला क्वेश्चन है रक्त अल्पता से पीड़ित मां यानी एनेमिक मदर को संतुलित आहार में क्या देना चाहिए? अगर कोई मां या जननी एनीमिया से पीड़ित है तो उसको हम लोग संतुलित आहार में क्या देते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फल और मेवा को ज्यादा देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, फल के साथ साथ मेवा वगैरह को भी जिसमें ज्यादा मात्रा में आयरन वगैरह का स्रोत हो उसको हम लोग आहार में बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है शासन द्वारा एक महिला एवं एक पुरुष स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति की जाती है। कितने जनसंख्या पे एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर है प्रति 1000 की जनसंख्या पे। जो शासन होता है वो प्रति 1000 की जनसंख्या पे एक पुरुष और एक महिला की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीके बनाए जाते हैं यानी जो वैक्सीन होता है उसमें क्या चीज होता है? ठीक है, या टीके किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पहला है वीकेंड पैथोजेंस के द्वारा, दूसरा है किलर पैथोजेंस के द्वारा और तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, दुर्बल किए गए रोगाणुओं से भी वैक्सीन बनता है और दूसरा है मृत रोगाणुओं से भी टीका बनता है। अगला क्वेश्चन है कक्ष में उचित संवातन यानी प्रॉपर वेंटिलेशन के अभाव में होने वाले संभावित रोग हैं। अगर किसी कक्ष में रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन या पूरा वायुमंडल जो है वो अच्छा से ना आए, वायु ना आए, उस कंडीशन में कौन सा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अगर किसी कक्ष में प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो उसके अभाव में टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हैजा रोग की महामारी फैलने पर रोकथाम के लिए आवश्यक है। जो हैजा रोग होता है उसके रोकथाम के लिए क्या चीज आवश्यक होता है? पहला है विसंक्रमण, दूसरा है स्वास्थ्य शिक्षा, तीसरा है हैजा छेदन और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। ठीक है, हैजा को रोकने के लिए विसंक्रमण, हेल्थ एजुकेशन और कोलेरा इनक्यूलेशन के भी विधि को अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नर्स के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देने का अत्यधिक अवसर है। जो नर्स का स्वास्थ्य शिक्षा मिलता है या दिया जाता है वो कहां दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्पतालों में। अगला क्वेश्चन है द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड की संस्तुतियों के अनुसार एक मानव को प्रतिदिन आवश्यक प्रोटीन, वसा और शर्करा का अनुपात कितना होता है? द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड के अनुसार एक मानव को प्रतिदिन प्रोटीन, वसा और शर्करा का अनुपात कितना देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है
1:1:4 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1:1:4 में, यानी 1 प्रोटीन, 1 वसा और 4 शर्करा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भोजन का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। जो भोजन का सबसे महत्वपूर्ण खनिज होता है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम। भोजन का सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो होता है वो कैल्शियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुचित मल निपटान यानी इम्प्रॉपर एक्सक्रीटा डिस्पोजल से संबंध रखने वाले रोग हैं, या अनुचित मल निपटान से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? पहला है वायरल हेपेटाइटिस, दूसरा है टाइफाइड और पैराटाइफाइड, दूसरा है डायरिया और डिसेंट्री, चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। ठीक है, अगर अनुचित तरीके से मल का निपटान किया जाए या निपटारा किया जाए तो उस समय हेपेटाइटिस, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री ये सब होने का खतरा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव मल का प्रभावी निपटान नहीं किया जा सकता है। जो मानव मल होता है उसका प्रभावी निपटान नहीं किया जा सकता है, किनके द्वारा? पहला है बोरहोल द्वारा, दूसरा है जलवाहक प्रणाली द्वारा, तीसरा है पीट प्राइवित द्वारा और चौथा है कंपोस्ट निर्माण द्वारा। तो इसका राइट आंसर है जलवाहक प्रणाली द्वारा। मानव मल का जलवाहक प्रणाली द्वारा प्रभावी निपटान नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बीसीजी का टीका लगाने का उचित समय होता है। जो बीसीजी का टीका दिया जाता है वो किस समय देना उचित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है जन्म से 1 माह तक। अगर किसी बच्चे के जन्म से 1 माह तक उसको बीसीजी का टीका लग गया तो वो आइडियल समय होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में अतिसार रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक है। जो डिसेंट्री होता है बच्चा में, डायरिया, उसको रोकथाम के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उचित चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ा के हम लोग डायरिया को रोक सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।